हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हाउ टू थिंक मैथ। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जेईई एडवांस 2025 का सेक्शन 3 का क्वेश्चन। सबसे पहले वही कि हमें देखना है क्या गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है। अल्फा बीटा कोई रियल नंबर है और ये एक्सप्रेशन है, इसकी लिमिट गिवन है मेरे पास 2। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल मेन बात क्या है, अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे और वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे और हम फिर उनका एडिशन बताना है कि क्या आएगा। कंसेप्ट फर्स्ट, 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 अप टू सो ऑन। इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है मेरा क्या हो जाएगा? स्टेप फर्स्ट में 1 माइनस टी स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 1 माइनस टी स्क्वेयर की पावर -1। तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? टी की पावर 4 टू सो ऑन। अब क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी की पावर 4 अप टू सो ऑन। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? टी प्लस टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5। लास्ट में लिमिट क्या अप्लाई करनी है? 0 टू एक्स। यहां से क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर 5। मीन्स ये है कि इससे आगे हायर ऑर्डर की टर्म्स आएंगे, जैसे एक्स की पावर 5 या एक्स की पावर 5 से ज़्यादा। ओके, ये चीज़ मैंने सोल्व कर ली, ठीक है। अब इस पे आएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरा 1/a² माइनस x² dx का, वो अप्लाई करें, क्योंकि वो लॉग में आएगा और यहाँ पर वो यूजफुल नहीं होगा, चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही बनेगी। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से डिजाइन किए जाते हैं कि आपको पता है कैसे होगा, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। वहां पर हमें स्मार्टली थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी कि हम स्मार्ट तरीके से कैसे सोचें। जैसे इसको अगर इस सीरीज की एक्सपेंड करके इंटीग्रेशन करें तो देखो इजीली हो गया। अगर ये लोग से करते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि लास्ट में हमें x टेंस टू 0 भी अप्लाई करना है, ठीक है। अगर कोई पोलिनोमियल है वहां पर x टेंस टू 0 करते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है बजाय किसी फंक्शन के। कंसेप्ट 2, आपको cos x की सीरीज पता होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस इससे ज्यादा हायर ऑर्डर की टर्म आएंगी x की। स्टेप 2, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? बीटा एक्स। तो बीटा एक्स मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया मेरा? ये बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस हायर ऑर्डर की टर्म्स आएंगी इसकी x की पावर 5 की, क्योंकि एक तो x था, ये एक बी एक्स वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? हायर टर्म हो जाएंगी x की पावर 5 की, ठीक है। आगे सब टर्म क्या होंगे? x की पावर 5 या x की पावर 5 से ज्यादा। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन, जो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की है, इसकी वैल्यू फाइंड की है और इसकी वैल्यू फाइंड की है, हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? ये x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, ठीक है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है? अल्फा बाई 2 प्लस, इसको कैसे एक्सपेंड किया था? बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स क्यूब बाई 2, बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स क्यूब बाई 2 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर 5। इस पूरे के डिवाइड में क्या है? एक्स क्यूब, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 0, x वाले एक जगह इकट्ठे कर लेंगे और x क्यूब वाले एक जगह इकट्ठे कर लेंगे। x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? इधर से मल्टीप्लाई होके
अल्फा बाई 2, इधर से क्या आ जाएगा बीटा एक्स प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, किसका कोफिशिएंट एक्स क्यूब का, और प्लस में हायर ऑर्डर डिवाइड बाई एक्स की पावर क्यूब। ये कितना गिवन था मेरा स्टेटमेंट में, 2 गिवन था। ठीक है, अब अगर अलग अलग करें, अगर इनको अलग अलग करें तो इधर क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो ये तो क्या होगा 0 की तरफ टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये किसकी तरफ, ये किसके इक्वल होगा 2 की तरफ होगा, और ये चीज क्या होनी चाहिए मेरी मस्ट बी 0, क्या होनी चाहिए मस्ट बी 0। ये 0 कब होगा जब मेरा ये वाला अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो मेरा 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा, इसकी लिमिट 2 नहीं आएगी, इसलिए इसको 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई होकर ये 6 आएगा ना अल्फा बाई 6, ये करेक्ट कर लेना अल्फा बाई 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये आ गई मेरी, और एक क्या आ गई अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को सोल्व करने के बाद मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप 4, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 12, दोनों को माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट, 5 बीटा इज इक्वल टू माइनस 12, बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस 12 बाई 5। ठीक है, बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस में 2 मल्टीप्लाई 12 बाई 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 24 बाई 5, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड क्या करना है अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन में क्या है अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, 24 बाई 5 माइनस 12 बाई 5 कितना आ गया 12 बाई 5 इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2.4, ये मेरा आंसर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2.4। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करना हमें क्वेश्चंस। अगर इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड से जाते 1 बाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करके जाते तो लोग में आता उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं था, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही होती। हमें सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें किस टाइम पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये आपको कैसे आएगा जब आपको कंसेप्ट की डिटेल्स पता होंगे। ठीक, डिटेल्स कैसे पता होंगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर 100 कंसेप्ट आते हैं 100 कंसेप्ट पे आपको 100 क्वेश्चन कर लिए तो क्वेश्चन बाहर कहाँ से जाएगा। सबसे जरूरी है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए और कंप्लीट आना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, चलिए यहीं पर हम आज का सेशन खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू।